मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज हम पढ़ने वाले हैं यूएन ग्रुप। तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आपको यूएन ग्रुप पढ़ना है। तो अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को लास्ट तक देखो। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं यूएन ग्रुप के बारे में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ डिटेल में, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, एमसीक्यूज के साथ। आपको इतनी हेल्प मिलेगी, यूएन ग्रुप का बेस पता चल जाएगा, कहाँ से आया, होता क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, अबीलियन होता है कि नहीं होता, साइक्लिक होता है कि नहीं होता, सब ग्रुप कौन से होते हैं, उनका ऑर्डर क्या होता है, और विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स एंड एमसीक्यूज। सो आज अगर आप ये अपना टाइम दोगे तो आप कुछ सीख के ही जाओगे और अप्लाई भी कर पाओगे उसको आगे। ठीक है, तो आ जाओ यूएन ग्रुप का बेस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज यूएन ग्रुप? सो हमें पढ़ना है यूएन ग्रुप, बट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया जेडएन ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसी ग्रुप से मिलता है हमें यूएन ग्रुप। कैसे? हमें पता है जेडएन ग्रुप डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जेडएन एक सेट होता है। जेडएन कौन सा सेट होता है पहले ये बताओ। 1 2 3 अप टू सोन एन -1, यही सेट होता है जेडएन, राइट? अब जो ये जेडएन होता है ना, जेडएन जो होता है वो हमें पता है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जेडएन ग्रुप के ऊपर। 5 वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी जो मैंने एक्सप्लेन किया है बेसिक से लेके एंड तक कि क्या होता है जेडएन ग्रुप। ठीक है, अब जेडएन जो होता है वो प्लस एन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, बट यही जेडएन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होता, नॉट अ ग्रुप। ठीक है, स्पेशल केस होता है कि जब n प्राइम हो तो होता है, अदरवाइज जेडएन जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होता। क्या होते हैं ये ऑपरेशंस, एडिशन मॉड्यूलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n? हमें ये आज पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा आज का ग्रुप है उसका ऑपरेशन यही है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ये ऑपरेशन ये होते हैं कि जब मैं a और b को, अगर एडिशन मॉड्यूलो n है तो मैं a और b को ऐड करूंगी और n से डिवाइड करूंगी तो मुझे कुछ रिमाइंडर मिलेगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस ऑपरेशन। ठीक है, और अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करूंगी फिर n से डिवाइड करूंगी तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं अभी आपको ये अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। ओके, सो जो जेडएन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होता। कैसे? जैसे कि मैं Z4 बनाती हूँ, Z4 0 1 2 3 होता है, राइट? इसका ऑपरेशन क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? जब भी हमें ग्रुप ऐसे चेक करना हो, केले टेबल बनाओ और चेक कर लो। 0 1 2 3, 0 1 2 3, और ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, राइट? ठीक है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0, है ना? 0 को तो किसी से भी करो यू विल गेट 0, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो 0 ही आएगा। नाउ 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर 1 ही आएगा, है ना? ऐसे ही 2 आएगा, ये 3 आएगा। नाउ 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 2 मल्टीप्लाई 3 6 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। अब 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, है ना? 6 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 4 से ज्यादा है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब देखो जो ये 0 और 2 है इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसीलिए जो होता है ना, ये ग्रुप नहीं बनता, क्योंकि ग्रुप प्रूव करने के लिए इसको चारों ऑपरेशंस, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, सारे सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, है ना? तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये ग्रुप नहीं होता। ठीक है, अब बात आई
एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 1 का करता है, 3 का करता है, राइट। 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 3 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 3 इज सेल्फ इन्वर्टिबल, 1 इज सेल्फ इन्वर्टिबल। इनवर्स देखना आता है हमें कि 1 को किससे ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, 3 को किससे ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट, है ना। तो 1 का और 3 का करता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि Zn ग्रुप में जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको उठाते हैं और उन्हीं का एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम बोलेंगे UN ग्रुप। ओके, तो जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, उन एलिमेंट्स को बोलते क्या है, उन एलिमेंट्स को बोलते हैं यूनिट। ठीक है, देखो यूनिट की डेफिनेशन लिख लो। इफ A belongs to Zn has multiplicative inverse, और ये लिख दो हैज इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, देन A इज कॉल्ड एन यूनिट ऑफ Zn। ठीक है, ये हो गई यूनिट की डेफिनेशन कि ये जो होते हैं ना, जिन जिन एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो होते हैं क्या, यूनिट। और उन यूनिट से मिला के इनको हटाओ। अब हमें पता है कि यूनिट कौन कौन सी है, 1 और 3, राइट। ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, और ये बन गया ग्रुप आपका U4। इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। और इसका ऑर्डर U4 का ऑर्डर क्या है, 2। तो ऑर्डर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो हो गया वैसे तरीका, पर हम ऐसे बार बार चेक नहीं करने बैठेंगे। ठीक है, कि पहले हम UN को चेक, Zn को चेक करें, फिर टेबल बनाए, देखें कौन किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किसका नहीं करता, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसकी एक और ट्रिक है, वो मैं आपको अब UN की डेफिनेशन लिखती हूँ। बेसिकली आपको पता चल गया ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स है। ठीक है, तो ये हमारा कैसे एक्चुअली में बनता है, तो मैं अब आपका UN ग्रुप स्टार्ट करती हूँ। आपको इसका बेस समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है, एंड इफ यू कैन शेयर अपने सोशल मीडिया पे, कहीं पे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज शेयर कर दो। ग्रुप थ्योरी के नोट्स भी मैंने बनाए हैं जहाँ पे मैंने डिटेल में ये सब चीजें एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, सो प्लीज अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो उसका लिंक, एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कैसे मिलेंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं UN ग्रुप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं UN ग्रुप, ग्रुप ऑफ यूनिट्स। हम फिर से देखते हैं क्या है UN ग्रुप इन अदर लैंग्वेज। आपको पता है यूनिट्स उठाई हुई है हमने, यूनिट्स का ग्रुप है वैसे तो वो, बट आपको बनाना कैसे है, देखो वो कह रहा है कि n के एलिमेंट्स होते हैं इसमें सारे। इसका मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स तो नहीं हो सकते, सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकते हैं। जीरो भी नहीं होती, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। तो इसमें कौन से होते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर होते हैं। कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, इस n पे डिपेंड कर रहा है। आप ये पता चलेगा कि आप U3 बना रहे हो, या फिर क्या बना रहे हो, U4 बना रहे हो, या फिर क्या बना रहे हो, U5 बना रहे हो, U8 बना रहे हो, है ना, U7, U10, U12, बहुत सारे बनेंगे। इन शॉर्ट आप UN बना रहे हो। ठीक है, ओके। सो ये जो है, कौन से एलिमेंट होते हैं इसमें, एक तो 1 होता है, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन n। तो n से छोटे वो नंबर आपने देखने हैं जो n के कोप्राइम हो। आप 8, कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम होता है 8 से छोटे ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका GCD 8 के साथ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 8 के साथ क्या आता हो, GCD क्या आता हो, 1 आता हो। अब आप 3 से देखो, 3 से छोटा 1 है, सेट किस में होता है, ब्रैकेट्स में। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो इससे 3 से छोटे कौन कौन
कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है और 2 है। 1 और 3 को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है, 1 ही है, और 2 का और 3 का 1 ही है, तो 1 और 2 दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। 4 का देखो, 1 और 4 का 1 तो होता ही होता है इसमें, क्योंकि 1 के साथ सबका जीसीडी 1 ही होता है, तो 4 और 1 का जीसीडी 1 है, 2 और 4 का जीसीडी 2 है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 3 और 4 का जीसीडी क्या है, 1 है, तो 1 और 3। अगर कोई नंबर प्राइम है, एक ट्रिक आ गई, यूपी, अगर कोई नंबर प्राइम है तो क्या होगा, तो उसमें p-1 एलिमेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि 5 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 5 के को प्राइम हैं, है ना। 3 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 3 के को प्राइम हैं। ऐसे ही अगर मैं U7 लिख देती, U7 क्या होता, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 से छोटे जितने भी क्या होंगे, जितने भी नंबर होंगे वो सारे 7 के को प्राइम होंगे, राइट, ओके। अब 8 क्या होगा, 1 3 5 7। 12 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो ऐसे हमने ये बना दिए, ये सारे हमें यू बनाने आते हैं। अब बात आती है कि हमें यू बनाना तो आता है, पर यू का ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ यू एन, उसके लिए ऑर्डर ऑफ यू एन होता है फाई एन। अब बताओ फाई एन क्या होता है, फाई एन क्या होता है, ये फाई एन के ऊपर एक वीडियो है, मैं आपको लिंक ही दूंगी, क्योंकि फाई एन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ऐसे ही निकलता है, हमें कोप्राइम नंबर देखने होते हैं, पर फाई एन को निकालने का फॉर्मूला है एक, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सपोज करो बताना हो ऑर्डर ऑफ U150 बताओ, तो ये जो है ये क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ U150 होगा 5150। 5150 क्या होता है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि 5150 क्या होगा, या ऑर्डर ऑफ U150, समझ रहे हो। ऑर्डर ऑफ U150 मतलब ऑर्डर 5150, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर ऑफ U3 क्या है, ऑर्डर ऑफ U3 is 2, बिकॉज ऑर्डर ऑफ P तो UP तो होता है p-1, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर ऑफ UP क्या होगा 5P, 5P होता है p-1। तो ऐसे ना मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने 5 के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिए हैं, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आई वॉन्ट कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आई वॉन्ट कि आप वहां जाओ और 5N की वीडियो देखो, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हैं, ठीक है। तो ये होता है 5N, ठीक है। जैसे कि 5 ऑर्डर, U4 का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है, U5 का क्या होता है, 4 होता है, U8 का क्या होता है, 4 होता है, U12 का क्या होता है, 4 होता है ना, ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो सारे ये नहीं है कि आप N देख के ऑर्डर बता दोगे, ठीक है। N देख के ऑर्डर पता नहीं चलेगा, जैसे कि मैंने अब आपको दे दिया कि बताओ U1000, ऑर्डर ऑफ U1000 क्या होगा बताओ, तो ये आपको मुझे बताना है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दिस इज एन MCQ, ये आ चुका है ऑर्डर ऑफ U1000, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। आप मुझे बताओगे कि n का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ UN होता है 5, और अगर प्राइम हो तो p-1, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किस पे, क्या UN अबेलियन होता है और क्या UN ग्रुप बनता है। अभी हमने तो ये UN सेट बनाया है, ठीक है। अब हमें UN ग्रुप बनाना है, दिस इज अ सेट ओनली, अभी ये सेट बना है। एक ग्रुप कब बनता है, जब सेट हो और एक ऑपरेशन हो। अब हमने सेट तो बना दिया, देखो अब हमारा सेट बन चुका है, तो एक हम ले लेते हैं, सपोज करिए मैं उठाती हूँ क्या, U10, ओके। U10 क्या सेट है, 1 3 7 9, दिस इज U10, राइट। ऑपरेशन क्या होता है बेटा, इसका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10, ठीक है।
अब जो है ये हम बनाएंगे 1 3 7 9 1 3 7 9 और हम चेक करेंगे क्या यूएन एक ग्रुप होता है। देखिए चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे बताओ। 1 को 1 से ऑपरेट करो, 1 को 3 से करो, 1 को 7 से करो, 1 को 9 से करो, ऐसे यहीं पे भी आ जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से करो क्या आएगा 9, 3 को 7 से करो क्या आएगा 21। देखो जब मैंने 3 को 3 से करा 9 आया, 9 तो 10 से छोटा है, तो मैं 9 को 10 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 9 ही बचेगा, इसलिए जो भी 10 से छोटा आता है ना तो मैं उसको ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, 3 7 21, 21 को 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा 1, 3 9 27 है ना, 27 को 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर आएगा 7, राइट। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, okay, 7 9 are 63, 9 3 are 27, 9 7 are 63, 9 9 are 81। सो ये बन गया हमारा केले टेबल। केले टेबल में देखो ये डायगोनल बन रहा है, बताओ डायगोनल के दोनों साइड पे सिमेट्री दिख रही है, 3 3 7 7 1 1 9 9 7 7 3 3 सिमेट्री दिख रही है ना। सो यस UN is an abelian group। ग्रुप तो हमें दिख ही रहा है कि है, क्योंकि अगर सारे जो अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ना यहीं के ही आ रहे हैं, इसी ग्रुप के ही आ रहे हैं, इसी सेट के ही आ रहे हैं, दैट मीन्स एसोसिएटिविटी एंड क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है। 1 तो है ही सही, तो आइडेंटिटी है। ठीक है, और हर रो में 1 आ रहा है ना, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी, हर रो में 1 है, इसका मतलब इनवर्स भी है, तो ग्रुप तो है। और हमें ये दिख गया कि डायगोनल के दोनों साइड पे सिमेट्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अबेलियन ग्रुप भी है। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि यूएन जो होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, अब हमें यूएन का अबेलियन ग्रुप है ये पता चल गया, क्या होता है ये पता चल गया, ऑर्डर क्या होता है यूएन का फाई एन ये भी पता चल गया। ठीक है, नाउ हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा, इसको मैं रब करती हूँ, नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, यूएन ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, राइट। सो एलिमेंट्स का ऑर्डर करने से पहले हम ये देखेंगे कि यूएन साइक्लिक होता है कि नहीं होता, उसके बाद हम एलिमेंट्स का ऑर्डर देखेंगे। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स का ऑर्डर देखने के लिए साइक्लिक ग्रुप का भी रोल होता है, राइट, कि ग्रुप साइक्लिक हो तो एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है ना। तो मैं उसको साइक्लिक से लिंक करूंगी क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है जो साइक्लिक ग्रुप वाली है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि यूएन ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है कि नहीं होता। ठीक है, उसके पहले अब आपको पता है कि यूएन ग्रुप क्या होता है, राइट। यूएन ग्रुप तो आपको पता है x बिलोंग्स टू n, है ना, 1 इज लेस देन x लेस देन n, और जीसीडी x n का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, राइट। यूएन आपको पता है, आपको ये पता है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप वो होता है जो अपने किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाता हो। ठीक है, अगर कोई ग्रुप अपने एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो वो साइक्लिक है, और अगर नहीं हो पा रहा तो वो साइक्लिक नहीं है, राइट। देखो अब मैं ना 2 एग्जांपल लेती हूँ, एक मैंने ले लिया सपोज U5, U5 है 1 2 3 4, राइट। ओके, एक हम ले लेते हैं क्या, एक हम ले लेते हैं सपोज U8 ले लेते हैं, U8 ले लिया 1 3 5 7, राइट। ओके, 1 से जनरेट कराते हैं इसको, 1 मल्टीप्लाई 1, ऑपरेशन क्या है ये है, राइट, 1 ही आएगा। तो 1 को तो आप कितनी बार भी करते जाओ 1 ही आएगा, राइट। ओके, 2 से कराते हैं, 2 को एक बार ऑपरेट करते हैं, क्या आया 4 आया, फिर 2 को क्या करते हैं 3 बार ऑपरेट करते हैं, 3 बार ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3। ठीक है, फिर 2 को 4 बार कर दो, क्या आया था जो भी आया था ये आपका क्या आया है, ये 8 2 जा 16, राइट, 16 को करोगे
5 से डिवाइड तो क्या मिल जाएगा 1, फिर 2 को 5 बार ऑपरेट करोगे क्या आएगा 32, 32 को 5 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 2, है ना। तो जो भी यहाँ पे आया था 4, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ 4 आया था ना, 4 को कर दिया हमने किससे 2 से, ठीक है। फिर क्या आया 8 आया, 8 को कर दिया 2 से, क्या आया 16, फिर क्या है 16 आया, 16 को कर दिया फिर से 2 से 32, और 5 जब ऑपरेशन लगाया तो क्या मिल गया 2। तो देखो क्या पूरा ग्रुप आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कौन है इसका जनरेटर, ये 2 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या ये 3 से जनरेट हो रहा है, तो 3 से करके देख लो, 3 से करके देखोगे क्या आया आपको, 3 3 ज़ा 9, 5 से डिवाइड करोगे 4, ठीक है। फिर दोबारा करो 9 3 ज़ा 27, 2 मिल जाएगा 5 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है। तो ऐसे करके क्या ये 3 से जनरेट हो रहा है, ये हो जाएगा, है ना, हो जाता है ये। और तो ऐसे करके हम चेक करते हैं किस किस से जनरेट हो रहा है। अगर ये अपने किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। दैट मीन्स U5 इज साइक्लिक। अभी हम डिटेल में भी जाएंगे, आप तो बोलोगे कि ये छोटा सा ग्रुप है, व्हाट अबाउट U150, व्हाट अबाउट U1000, है ना, उन ग्रुप्स का क्या, उनके लिए भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगी। तो देखो U8 क्या है, U8 क्या है 1 से तो होगा नहीं जनरेट, राइट। अब 3 से देखते हैं, क्या 3 से जनरेट हो रहा है, 3 को 3 से ऑपरेट करो क्या मिलेगा 1, है ना। फिर 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से ऑपरेट करो क्या मिलेगा 27 आया, 3 मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 8 से डिवाइड करोगे तो। फिर आया 27, 27 को 3 से ऑपरेट करो क्या मिलेगा 81, 1 मिल जाएगा। तो रिपीट होने शुरू हो गए, इसका मतलब 3 तो जनरेटर नहीं है। अब 5 चेक करते हैं, 5 को 5 से ऑपरेट करो क्या मिलेगा, 5 5 ज़ा 25, 1 मिल जाएगा। फिर 25 को फिर से 5 से करो क्या मिलेगा 125, 125 को 8 से डिवाइड करो क्या मिल जाएगा 4, 45, 8 5 ज़ा 40, राइट, और 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 मिल गया, 1 मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। अब 125 आया था ना, ये 120 मल्टीप्लाई 5 क्या आएगा 625, 625 को 8 से डिवाइड करो, 8 6 किससे जाएगा ये, 8 7 ज़ा 56, 65 आया, 8 8 ज़ा 64, 1 आ गया फिर से। इसका मतलब रिपीट होने शुरू हो गए 1 5 1 5 1 5। तो आपको क्या है 5 भी जनरेटर नहीं है, 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। ऐसे ही आप 7 से देखोगे, चेक करोगे तो 7 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब U8 इज नॉट साइक्लिक। बात समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आपने UN ग्रुप देखा, वो पता करना है कि UN साइक्लिक होता है कि नहीं होता। तो ये N के ऊपर डिपेंड करता है, किसी N के लिए ये साइक्लिक हो भी सकता है और किसी N के लिए ये साइक्लिक नहीं भी होता, ठीक है। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक नोट करो कि इसके इफ नंबर ऑफ जनरेटर्स of a cyclic group of order n। अब बात समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला n ये n नहीं है। कैसे देखो, जैसे कि U5 साइक्लिक है, U5 इज साइक्लिक, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर n चाहिए हमें, ऑर्डर n। इसका ऑर्डर क्या है U5 का, U5 का ऑर्डर है 5 5, 5 5 होता है 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, आप बताओ कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे, टेक 1 सेकेंड, नंबर ऑफ जनरेटर बताओ कितने होंगे, किसका करोगे 5 इज इक्वल टू होता है 5n। ये होती है शॉर्ट ट्रिक कि नंबर ऑफ जनरेटर, अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसके जनरेटर कितने होते हैं 5n। यहाँ ग्रुप का ऑर्डर कितना है 5 नहीं है 4 है, तो जनरेटर कितने होंगे 5 4, 5 4 क्या होता है, 4 से छोटे उसके कोप्राइम कौन कौन से होते हैं 1 और 3, कितने होता है 5 4 इज 2, है ना, 5 और 2 है ना। तो इस U5 के कितने जनरेटर होंगे 2 जनरेटर होंगे,
वो तो हमने देखा भी था कि 2 जनरेट कर रहा था और 3, 2 और 3 5 U5 को जनरेट करता है, बनाता है ना। तो नंबर ऑफ जनरेटर अगर निकालने हो, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। नंबर अगर आपको पता है कि UN साइक्लिक है, समझ रहे हो, अगर आपको मैं ये दे दूं ना कि UN साइक्लिक है, ठीक है, और साइक्लिक देने के बाद आपसे पूछूं या फिर मैं आपको बताऊं दे दूं कुछ UN है, आपको पता करना है कि वो साइक्लिक है कि नहीं है। उसके लिए मैं भी आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि यस वो साइक्लिक है, तो आप उसके जनरेटर कैसे निकालोगे? फाई एन। एन ये वाला एन नहीं लेना आपने। एन कौन सा एन लेना है? पहले इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के बाद जो है ना वो वाला लेना है, ठीक है। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ आपको कि कौन कौन से एन जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक है। तो उसके पहले बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो ये इसको हम पार्ट 1 कर देते हैं। पार्ट 2 में यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि इसके यूएन की साइक्लिक की शॉर्ट ट्रिक्स और यूएन के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेक करना और सब ग्रुप्स पे आना, क्योंकि ऑलरेडी अब ये बड़ी वीडियो हो चुकी है, ठीक है, एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है अदरवाइज। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि कैसा लगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, हैव फन।